आज मन बेहद उदास है। मेरा मन इतना खाली हो चुका है कि जरा सी आहट मेरे लिए खाली मन से टकराकर जोर जोर से गूंज रही है। मैं अपने ही ख्यालों के घोड़े दौड़ाए जा रही हूँ। शायद मैं समाज की स्थिति और खुद की मनोस्थिति में फंस चुकी हूँ। जो समाज के लिए गलत है वह मुझे पता नहीं क्यों आज सही लग रहा है। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको आज जो हुआ वह सब कुछ बताती हूँ, फिर आप बताइएगा सही है या नहीं। मैं अनुसुईया सिंह, मेरी उम्र 40 वर्ष की है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरा ससुराल राजस्थान में है। मेरे ससुराल के पास ही एक परिवार रहता है जिसमें अनुपम जी, कामिनी जी, बड़ा बेटा परम, उनकी पत्नी शोभा और उनका बेटा तनिष्क और छोटा बेटा नरेश और एक छोटी बेटी प्रिया है। एक बेटी और है रानो, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में शोभा की शादी के समय ही उसके चचेरे भाई से कर दी गई थी। जब मैं शादी होकर आई थी तब यहाँ चारों भाई बहन छोटे थे। प्रिया तो सिर्फ 5 साल की ही थी। इसलिए यह कह सकती हूँ कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रिया बहुत ही प्यारी बच्ची थी। दोनों बेटियाँ कभी भी अपनी माँ बाबा की लाडली नहीं रही, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियां सिर्फ घर का काम करने और उसके बाद शादी करने के लिए ही होती हैं। इसलिए उनकी पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो अब आप सोच ही सकते हैं, जब बेटियों की यह जगह है तो बहू की तो क्या ही होगी। रानू की शादी के बाद कई बार प्रिया मेरे पास आ जाती थी और यही कहती थी कि मैं उसे शादी करूंगी जैसे रानू दीदी की शादी हुई है। मुझे तो लड़का पसंद होगा तो ही शादी करूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। और जब नरेश की शादी की बात चल रही थी, जहां नरेश के लिए उन्होंने मधु नाम की एक लड़की पसंद आई। अच्छा खासा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन आटा साटा प्रथा के तहत वो लोग मधु की शादी नरेश से तभी करेंगे जब प्रिया की शादी उसके बड़े भाई की पवन से हो जाएगी। अरे, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आटा साटा एक ऐसी प्रथा है जिसमें इस घर की बेटी उस घर की बहू और उस घर की बेटी इस घर की बहू बने। सीधा सा उसूल है। हमारी बेटी आपके घर की बहू तभी बन सकती है जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। यह राजस्थान के कई गांवों में प्रचलित प्रथा है, क्योंकि शादियों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि शोभा और रानू की शादी भी इसी प्रथा की देन है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मधु का बड़ा भाई पवन प्रिया से तकरीबन 15 साल बड़ा है। पढ़ा लिखा भी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए जीविकोपार्जन के लिए कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है। इसलिए शायद इतने दिनों से उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी कामिनी जी और अनुपम जी सिर्फ अपने बेटे की शादी के लिए प्रिया का रिश्ता वहाँ करने को तैयार हो गए। जाहिर सी बात है, प्रिया की इसमें कोई रजामंदी नहीं होगी। जब उन्होंने इनकार किया तो घर वालों ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया, क्योंकि घर वालों के अनुसार बेटियों को शादी ब्याह के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। जब भी वह इस मुद्दे पर बात करती तो हमेशा बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती। एक बार तो अनुपम जी ने प्रिया पर हाथ तक उठा दिया था। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने भी कोई साथ नहीं दिया और बहू को तो बोलने का जैसे इजाज़त ही नहीं है। आज घर में प्रिया की सगाई का प्रोग्राम था। रिश्तेदार सारे आ चुके थे। घर में काफ़ी रौनक थी। अब इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उनके सहयोग के लिए वहाँ उनके घर पर मौजूद थी। थोड़ी देर बाद कामिनी जी के साथ मैं भी प्रिया के कमरे में गई तो देखा वह अभी तक तैयार नहीं हुई है। उसे देखकर कामिनी जी का गुस्सा फूट पड़ा, पर अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोली, अरे कुलक्षणी, क्या इतने लोगों के बीच हमारी नाक कटाएगी? जल्दी से तैयार हो जा। मैं कई बार आपको मना कर चुकी हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, फिर क्यों ज़बरदस्ती आप मेरी शादी बर्बाद करने में तुली हुए हो? ज़्यादा ज़बान मत चला। नरेश की शादी तभी होगी जब तेरी शादी होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए चुप कर। अगर किसी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चुपचाप तैयार हो जा, समझी? ऐसा कहकर कामिनी जी मुझे अपने साथ कमरे में के बाहर ले आई
और बाहर आकर उन्होंने अपनी बहू को सख्त हिदायत दी कि वह प्रिया को तैयार करके बाहर ले आए। बहू आनन फानन में सारा काम छोड़कर प्रिया के पास गई और उससे कहा, प्रिया जिद मत कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, लोग बैठे हैं, नहीं तो तमाशा हो जाएगा और घर की इज्जत की बात है। तो फिर घर की इज्जत के लिए मैं अपनी बलि चढ़ा दूँ? क्या यहाँ बैठे लोगों को दिख नहीं रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आ गए हैं सब यहाँ तमाशा देखने, अब आए हैं तो तमाशा देखकर ही जाएंगे। मैं रानू दीदी नहीं हूँ। आप छोड़िए इन बातों को और जल्दी से तैयार हो जाइए। खैर, प्रिया जैसे तैसे तैयार हुई। हम दरवाजे पर ही खड़े थे। प्रिया को तैयार होते देखकर आखिर कामिनी जी को तसल्ली हुई। उसके बाद वह मेहमानों का आवभगत में लग गई। गलत तो मुझे भी लग रहा था, पर क्या जवाब देती, जिनकी बेटी है वही नहीं समझ रहे हैं। यह सोचकर बुत बन रह गई। जानती थी कि मैं गलत हूँ, पर मेरा भी तो ससुराल ही है। हम भारतीयों का भी अजीब है, यहाँ खुद के ससुराल के साथ पड़ोस का ससुराल भी तो मिलता है। इतने में बाहर लड़के वाले भी आ गए और नाश्ते पानी के बाद सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। कमरे में से प्रिया को लेने कामिनी जी ही गई, पर प्रिया तो अपने कमरे में ही नहीं थी। कामिनी जी ने बाहर आकर अपने पति और बेटों से कहा, पहले तो सब लोगों ने घर में प्रिया को ढूंढा, देखा तो घर के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। समझते देर नहीं लगी कि प्रिया तो घर से भाग चुकी है। अब लोगों को क्या जवाब दें? जब काफ़ी समय हो गया, मजबूरन उन्हें बताना ही पड़ा, प्रिया घर में नहीं है, लड़की भाग गई है। हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या आप लोगों ने? हमें नहीं पता था, हम तो प्रिया को कमरे में ही छोड़कर आए थे। अब पता नहीं कैसे वह पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। हम तो अब समधी हैं, हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। आप कृपया शांति बनाए रखें। काहे के समधी, आपकी बेटी तो हमारी नाक कटा के चली गई। अब भूल जाइए कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। देखिए, ऐसा ना कीजिए। आप प्रिया के पीछे नरेश की सगाई क्यों तोड़? माफ़ करना, पर शर्त यही थी, जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। अब कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा कहकर लड़के वाले तो वहाँ से निकल गए। पीछे लोग बातें बनाते रहे, कैसी बेटी है, अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग गई। अरे, ऐसी लड़कियाँ कुलक्षणी होती हैं, उन्हें कहाँ किसी की इज्जत का कोई लेना देना। अरे, अब मेरे नरेश की शादी का क्या होगा? वह कुलक्षणी कुलघातिनी अपने साथ साथ अपने भाई की ज़िंदगी भी बर्बाद करके चली गई। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब की बार कामिनी जी ने कहा, मर गई वो मेरे लिए। नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। अनुपम जी ने कहा, मैं क्या बोलती? मैं उन लोगों को सांत्वना देकर सीधे अपने घर आ गई। लोगों ने प्रिया को कुलक्षणी, कुलघातिनी आदि खूब सारे नाम दिए। पता नहीं क्यों मैं लोगों की तरह बात नहीं कर सकती थी। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वो बच्ची बार बार कह रही थी कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, तब अपने बेटे की शादी के लिए उसकी बलि चढ़ाने के लिए माता पिता तैयार हो गए, यह जानते हुए कि उसके लिए जो वह ढूंढा है वह उसके लायक तक नहीं है। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि लड़ना चाहिए था, पर एक बात बताइए, बहुत दिन से लड़ी तो रही थी अपनों से अपने लिए, पर जीत नहीं पा रही थी। वह गलत कहा है। वह भाग गई तो गलत, पर यदि वह आत्महत्या कर लेती तो वह बेचारी और माता पिता अत्याचारी हो जाते। हर स्थिति के लिए हमारे समाज में कुछ सोची समझी बातें बना रखी हैं और आखिर में आटा साटा प्रथा के तहत लड़कियां ढूंढते हो तो उससे बेहतर है कि अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि लोग रिश्ता करने से ना कतराएं। बेटियों को आगे उनके बेटों की शादी मत कीजिए।
दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।